मॉर्निंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। कल हमने आपको YouTube के माध्यम से 2 क्वेश्चन दिया था, लेकिन आप लोग इतना लापरवाह हैं कि आप में से कोई भी बच्चा ना तो बनाया और ना तो बनाकर कमेंट में उसका आंसर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप फिर से बनाकर घर पे ट्राई कीजिए और उस दोनों क्वेश्चन को आप बनाकर उसका आंसर कमेंट में डालिए। तो ये कल हम लोग 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में इस चैप्टर में बस एक ही फार्मूला पर फोकस करना है। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या एस एन बराबर n/2 इंटू a प्लस an। जिस क्वेश्चन में n नहीं दिया हुआ रहेगा, जिस क्वेश्चन में n नहीं दिया हुआ रहेगा उस क्वेश्चन में an जरूर दिया हुआ रहेगा और उससे पहले आपको n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n निकालना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला है, ध्यान देना, उसमें a बराबर 5, a बराबर 5, d बराबर 3, a बराबर 5, d बराबर 3, an बराबर 50, an बराबर, तो हमें n और sn ज्ञात करना है, n और sn ज्ञात करना है। बस सेम प्रोसेस, जिस प्रोसेस से हम लोग कल चले थे वही प्रोसेस आज भी है। हमें क्या ज्ञात करना है? n और sn। सबसे पहला नंबर हम लोग an से चलेंगे। an बराबर 50, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 50। अब देखिए यहां से a का मान 5 जोड़ n-1 इंटू डी, डी कितना बाबू 3 बराबर 50, 5 प्लस n नहीं, आवाज नहीं कीजिए आप लोग। 5 में से 3 गया 2 प्लस 3 n बराबर 50, 3 n बराबर 50, ये 2 उधर चला गया तो -2, 3 n बराबर 48, क्योंकि n बराबर 48/3 16, n का मान कितना आ गया? 16 है ना, n का मान आ गया 16। अब हमें क्या निकालना है? Sn। क्या निकालना है? Sn। तो जब Sn निकालना है तो इसे चलेगा वही सूत्र से, Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। ये सूत्र क्यों लिए? क्योंकि इसमें an दिया हुआ है। n क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है ना जी, n का मान आया 16/2 और इंटू a है 5 और जोड़ an कितना है 50। ये दोनों कट जाएगा 8 मत में, 8 गुना 5 जोड़ 5 55 है ना, गुना करते हैं 8 से 40 का शून्य, 8 बचा 4, 8 बचा 40 और 4 44, मतलब कि 440 आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है a बराबर 7, a बराबर 7 और a 13 बराबर 35। ध्यान देना, a बराबर 7, a 13 बराबर 35। तो हमें क्या ज्ञात करना है? d और यस 13। तो हमें ज्ञात करना है d बराबर 8 और यस 13 बराबर 8। अब देखिए 5.3 का जो तीसरा क्वेश्चन है, 5.3 का जो भी तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में कितना क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है। यह जो 10 का जो 10 क्वेश्चन है ना, थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। इसमें निकालना रहता है एक चीज, लेकिन हमें निकालना पड़ता है 2 चीज, है ना। एक चीज दिया ही नहीं रहता, पहले उसको निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर अगला चीज। अब देखिए इसमें a दिया हुआ है, मात्र सिर्फ दिया हुआ है a, निकालना है d और निकालना है यस, लेकिन इसमें तो वो n दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिमाग लगाओ। फार्मूला होता है यस n, ध्यान देना, फार्मूला होता है यस n। भैया हमको निकालना है यस 13, तो n की जगह पर कितना है? समझ आ रहा है कुछ? समझा कुछ? n दिया हुआ है, n क्या है?
दिया हुआ है। तो आइए चलते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें ए बराबर 7 है ना। अब देखो एक चीज यहाँ पे एक चीज देखना, ध्यान से गौर करना मेरी बात को, कि कितना है, ए 13 है ना जी। तो ए 13 को आप क्या लिख सकते हैं, ए 13 बराबर 35, ए 13 बराबर 35। इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 35। तो ए का मान कितना है, ए का मान 7 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे यस यन, तो यन का मान कितना है 13। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर 35। ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी बराबर 35। अब देखो ए का मान कितना है 7, अब यन का मान कितना है 13 माइनस 1, और हमें डी निकालना है बराबर 35। ठीक है। अब देखो 7 जोड़ 12 में से गया 13 डी बराबर 35, तो 12 डी बराबर 35 माइनस 7, तो 12 डी बराबर 28, क्योंकि डी बराबर 28 बटा 12, 7 28 3 7 बटा 3। अब हमें निकालना है यस 13। क्या निकालना है, यस 13। n बटा 2 फॉर्मूला था ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। n का मान देखो कितना है जी, n का मान कितना है 13, यहाँ पर लिखेंगे 13 बटा 2, और a का मान 7 जोड़, और यहाँ पे an बोले तो ये 13, an बोले तो यहाँ पे n का मान 13 होगा ना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 13 बटा 2 7 जोड़, और ए 13 का वैल्यू कितना है 35। कितना है 13 बटा 2 गुने 42, कितना हो जाएगा 21। तो गुना करिए, 21 गुने 13 63 और 21 273, इसका आंसर है 273। अब इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अंकित बताना, तो थोड़ा यहाँ पर लाइट जो मारता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ए 12 बराबर 37, ए 12 बराबर 37, डी बराबर 3। क्या निकालना है, ए और यस बराबर 12, ए बराबर 8, यस 12 निकालना है ना। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें भी ये निकालना है और यस 12 निकालना है। आप लोग ध्यान दीजिए क्या क्या दिया हुआ है। थोड़ा सा बोर्ड चमकता है, लाइटिंग का काम करवाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, ए 12 बराबर 37, ए 12 बराबर, इसमें भी एन नहीं दिया हुआ, लेकिन एन का मान कितना हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, एन बराबर 12 हो जाएगा ना ये। इसको हम लिख देते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 37। ए का मान हमें निकालना है ए प्लस 12 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया हुआ है 3 बराबर 37। तो ए प्लस 11 गुने 3 बराबर 37, तो ए बराबर 37 माइनस 33 दिया, 33 हो गया तो माइनस में, क्योंकि ए बराबर 4, ए बराबर 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या निकालना है, ए तो निकल गया, क्या निकालना है यस 12। क्या निकालना है यस 12। तो यस 12 बराबर वही फॉर्मूला होगा एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। ए प्लस ए एन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एन का मान 12, तो 12 बटा 2, ए का मान आया 4, और ए और फिर एन का मान कितना है 12,
तो A12 ये दोनों हो जाएगा कितना 6 इंटू 4 जोड़ A12 क्या 37 6 गुने 37 जो 4 कितना होता है 41 24 आंसर दे रहा है 246 जी। हाँ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों नोट्स कीजिए। साढ़े 5 मोबाइल है भैया। बताओ दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, तुम्हें वो बिरनी मारने के लिए इतना बड़ा पत्थर लेके आया है, हैं? तो वो कहानी सुना है जी, वो बोला सेठ जी बोला वो बंदर वाला, सेठ जी के नाक में वो मक्खी बैठता था, समझा? समझ रहा है ना? एक बार उड़ा पे फिर बैठ जाए, दूसरा बार उड़ा पे फिर बैठ जाए, तीसरा बार उड़ा पे फिर बैठ जाए। बच्चा बंदर क्या किया, कहा अच्छा रुक अब नहीं मानेगा, उठाया पत्थर और मारा सेठ जी पर, मक्खी तब उड़ गया, बेचारा सेठ जी चपटा हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में तुम लोग को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, फिर हम समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहा है, यस 13 ज्ञात करिए, यस 13। तो यस 13 मतलब यसन लिखा हुआ है, यन की जगह पे कितना लिखा हुआ है 13, यसन के यन की जगह पे कितना लिखा हुआ है 13, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये 13। तो ध्यान देना एकदम एकदम शांत शांत एकदम। यहाँ पे एन होता है ना जी, एन होता है ना, एन एन की जगह पर कितना है 13, इसको लिख देता ना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह पे 13, एन की जगह पे 13, और यहाँ से डी का मान निकाल लिए और डी का मान यहाँ से निकाल लिया तो हमारा डी निकल गया। अब फिर कहा था यस 13, तो एन बराबर 13 रखे यस निकाल लिए। दूसरा क्वेश्चन में भी वही कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में भी वही कह रहा है, A12 ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें A12 बराबर 37, तो A ज्ञात कीजिए और यस 12 ज्ञात कीजिए, यस 12 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे n बराबर 12, n बराबर 12, तो यहाँ से A12 बराबर 37 से हम ये निकाल लिए, क्या निकाल लिए A, इसमें भी n बराबर कितना है 12, यहाँ पे n का मान 12 रख के यस n निकाल लिए, यस 12 निकाल लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलिए, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए मैथ में हम कल भी बताए थे, अरे अंकित शांत रहो ना जी, मैथ में हम कल भी बताए थे कि दो चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा बाबू, क्या दिया हुआ है निकालना क्या है, दिया क्या है निकालना क्या है। जो दिया है पहले उसको लिखिए और उससे समीकरण बनाइए, है ना, दिन है ना, इक्वेशन बनाइए। जैसे इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ, ध्यान देना। तो इसमें दो चीज दिया हुआ है, A3 बराबर 15, A3 बराबर 15। अब A3 बराबर 15 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। किसको किसको समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ। सुनो, प्रथम पद को लिखते हैं T1, ध्यान दो, प्रथम पद को क्या लिखते हैं, मान ली 2 है 4 है 6 है 8 है, ठीक है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा ही चौथा, जानो नहीं कुछ बोला, ये वाला A1, ये वाला A2, ये वाला A3, ये वाला A4। तो अरे बीच में काहे बनर बनर मक्खी नहीं कर रहा है जी, सुनो ना शांति से, समझ आ रहे हैं बात से। A4 है ना, अब देखो A4 जब जिसे हमारी चौथा पद है, तो A4 मतलब बराबर T4, नहीं लिखते हैं, A प्लस 3D लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं ना, तो यही है A3, इसको A प्लस 2D लिख सकते हैं ना, तो A प्लस 2D बराबर 15, समीकरण। फिर दूसरा क्या दिया हुआ है, यस 10 बराबर 125। अब देखिए कोई बच्चा यहाँ पे दिमाग नहीं लगा देना उल्टा वाला कि भैया यस 10 दिया हुआ है तो ये प्लस 9D लिख दें, नहीं ऐसे नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि यह है पदों का योग। इसमें क्या क्या दिया देखो, चूंकि यस 10 बराबर 125, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 125, ठीक है। अब यस 10
तो 10 यहाँ पे क्या है, यन, क्या है ना, 10 क्या है, यन। तो 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। ध्यान देना, ये 5 बार में कट गया, 5 इंटू 2a प्लस 10 में से गया 9d बराबर 125। कट जाएगा 25 मर्द में, चूंकि 2a प्लस 9d बराबर 100 समीकरण 25। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। 2a प्लस 9d बराबर 25, समझ गए यहां तक। समीकरण 2, समीकरण 1। आप कुछ नहीं कर लीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को वही करेंगे, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेय करेंगे नहीं, विलोपन विधि से क्या करेंगे, a और d का मान। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 गुने 2 और माइनस समीकरण 2। देखो कैसे, समीकरण 1 में जब 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2a और 2 दूना 4d और 2 दूना 30 और समीकरण 2 कितना है, 2a प्लस 9d बराबर 25 माइनस 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 4 में से 9 गया माइनस 5d और 30 में से 25 गया तो 5, चूंकि d बराबर 5 बटा माइनस 5 कट के जाएगा माइनस 1। d का मान है माइनस 1, कितना बचा ये नहीं समझ पा रहा होगा। यहाँ पे सर समीकरण 1 गुने 2 कैसे कर दिए, तो अगर आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 9th में भी है द्विघात समीकरण और 10th में भी है द्विघात समीकरण, है ना। तो विलोपन विधि का यह तरीका है कि समीकरण 1 में इतना गुणा करिए अपने मन से कि समीकरण 2 के कोई भी x या y का मान क्या हो जाए, बराबर हो जाए। इसमें 2a है, इसमें समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2a, हो जाएगा 4a, हो जाएगा 15 दूना 30, हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। अब ये d का मान कितना आ गया, माइनस 1। अब d का मान यहाँ रखते हैं, d का मान यहाँ रखते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है जी, a प्लस 2d बराबर 15, तो a प्लस 2 गुने माइनस 1 बराबर 15। क्या हुआ जी, मत डिस्टर्ब करो भाई। माइनस 2 बराबर 15, चूंकि a बराबर 15 जोड़ 2 बराबर 17। a का मान कितना आ गया, 17, और d का मान कितना आ गया, माइनस 1। a का मान 17 और d का मान माइनस 1। अब हमें क्या कर निकालने का रहा है, A10, किताब देख लीजिए, A10 मतलब 10वां पद, कैमा पद, चलिए तो चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब A10 बराबर क्या लिख सकते हैं जी, a प्लस 9d, a प्लस मतलब a का मान कितना है जी 17 जोड़ 9 गुने d का मान माइनस 1, 17 माइनस 9 बराबर 8। आंसर आ रहा है मेरा, ये तो आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां है ए डी बराबर 5। क्वेश्चन नंबर 5वां डी बराबर 5, यस 9 बराबर 75। ध्यान दो, भी कोई मत उतारो, यस 9 बराबर 75। ए और ए 9 निकालना है, क्या निकालना है बाबू, ए और ए 9 हमें ज्ञात करना है, ए और ए 9 हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात इसमें देखो ध्यान देना, गौर करने की बात है, क्या दिया है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है यस 9, यस 9 बराबर कितना दिया हुआ है 75। यस 9 का फॉर्मूला क्या होता है, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 75। दिया हुआ 75 है ना,
लेकिन ध्यान देना एकदम, n का मान कितना है 9/2 और 2a प्लस फिर 9 माइनस 1। अब तुम लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएगा a और 9 में। ये देखो 9 ऐसे दे रहे हैं और ये देखो ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। और d का मान कितना है जी 5 बराबर 75। अब 9/2 2a प्लस 9 में से गया 8, 8 बचे 40 बराबर 75। 40 बराबर 75। अब देखिए इसको आपको पता है ना, इधर जब आता है तो उधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा। तो 9/2 तो 2 को उधर भेज दीजिए, है ना, तो हो जाएगा 2a प्लस 40 बराबर 75 गुना 2। बात आपको मालूम है ना। अब देखिए 2a प्लस 40 बराबर 75 गुना 2 और इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, ठीक है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं यहाँ पे देखो ये जो है ना बाबू, नीचे वाला कोचिंग में भागा में तो बराबर को उधर जाएगा तो कोचिंग हो गया गुना में। आप देखो यहाँ पे 9 गुना में है ना, तो बराबर की जाएगा कोचिंग हो गया भागा में। अब काटो 75 गुना कितना हो गया 150, 75 गुना 150, तो 150 में 9 से भागा नहीं कटेगा, 9 इकाई 9 6 0 नहीं कटेगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये काटो 25 दिया 75 3 दिया 9 हो जाएगा कितना 50/3 50/3। अब देखो यहाँ पे 2a बराबर 50/3 और इस 40 को उधर भेजो तो -40। अब देखिए यहाँ पे जगह है, हट जाएगा, यहाँ पे हटाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ठीक है। अब देखो अब इधर पहले करते हैं भिन्न का घटा, 2a बराबर इधर हो जाएगा 3 लाख उत्तम हो जाएगा जी, तो 50 और -40 दिया 120, है ना। 2a बराबर 50 में से 120 गया तो -70/3, चूंकि a बराबर -70/3 और इधर गुना में इधर आएगा तो उलट जाएगा, हो जाएगा 1/2, इसलिए a बराबर -70/6 दे रहा आंसर। और अच्छा कट जाएगा, ये कट जाएगा, 35 दूना 70 कट जाएगा, 3 दूना 6 और 35 दूना 70, इसलिए a बराबर -35 और बटा 3 दे रहा है। अब a का मान आ गया, हमें क्या याद करना है a9। अब a9 बराबर a प्लस 8d, a प्लस 8d, a का मान कितना है जी -35/3 जोड़ 8 गुणे d का मान कितना है जी, d का मान 5, मतलब -35/3 और जोड़ 40। यहां तक आप लोग उतारेंगे, फिर आगे चलेंगे। देखिए यहां तक चलने के बाद अब इसको हम ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है, कहीं पे तो मिटाते हैं, ध्यान देना। यहाँ पे है -35/3 प्लस 40, -35/3 प्लस 40, इसको करते हैं भिन्न का जोड़, -35 जोड़ 120 घट हो जाएगा 85/3। हमारा आंसर कितना आ जाएगा a9 बराबर 85/3। अब वन शॉट लेके चलते हैं यहां से यहां तक, एक बार फिर से हम लेके चलते हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आएगा समझ लीजिएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है d बराबर 5, SN बराबर 75, तो SN से सबसे पहला नंबर S9 बराबर दिया हुआ 75, तो S9 से हमें a का मान निकालना पड़ेगा, S9 से हमें a का मान निकालना पड़ेगा और d का मान क्या है दिया हुआ है, तो a9 का मान निकल जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में। तो S9 बराबर 75, तो सूत्र होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d बराबर 75।
n का मान क्या रख दिए 9 और बटा 2 तो यही है 2a प्लस फिर n का मान 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया हुआ है 5 बराबर 75 n बटा 2 यहाँ पे 2a 9 में से गया 8 8 गुने 5 40 बराबर 75 40 बराबर। अब देखिए हमारे पास इधर बटा में 2 था तो उधर भेजेंगे तो क्या चीज 2 हो गया गुना में 2 हो गया क्या चीज में गुना में। अब इधर हमारे पास गुना में 9 था इधर भेजेंगे तो कुछ 9 हो जाएगा भागा में क्या चीज में अब 3 दिया 9 और 25 दिया 75 काटने के बाद 25 गुना 50 बटा क्या हो गया 3। अब इधर हमारे पास बच गया 2a प्लस 40 2a प्लस अब इस 40 को उधर भेजिए तो 40 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो अब यहाँ पे करिए भिन्न का घटाओ 3 एक अलग उत्तम 3 तो 50 का 50 40 दिया 120 या दोनों आपस में घटेगा तो आएगा माइनस 70 बटा 3 और इधर तो 2a है ही है ना जी। अब देखिए इधर जो है अगर यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा सुनिएगा मेरी बात ध्यान से जो बच्चे वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे जिन बच्चों को समझ में नहीं आया कितना बच्चों को समझ में नहीं आया हम दावा ठोक के कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आया होगा कि ये इधर कैसे कर दिए यहाँ पे फिर से थोड़ा सा समझाते हैं। तो यहाँ पे मेथड को हम चेंज करते हैं यहाँ पे कुछ नहीं तो कितना है 1 है ना जी बराबर में जानता है क्या होता है तिरछा तिरछे गुना तिरछा तिरछे तो गुना आया कितना आएगा 6a बराबर माइनस 70 समझ में आया क्योंकि a बराबर माइनस 70 बटा 6 3 गुना 6 और 35 गुना 70 इसलिए a बराबर माइनस 35 बटा 3। अब समझ में आ गया होगा ना हमें पूरा उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा कि छो कैसे हुआ तिरछा तिरछे गुना उबला मेथड समझ में नहीं आया होगा हम पक्का हमको भरोसा है तक नहीं आया है। अब a का मान निकल गया और d का मान दिया हुआ तो a9 नहीं निकलेगा a9 बराबर a प्लस 8d a प्लस 8d तो a का मान माइनस 35 बटा 3 प्लस 8 गुने d का मान 5 तो 8 बचे 40 कर दीजिए भिन्न का जोड़ 3 का 3 35 अब प्लस दिया 120 दोनों घट जाएगा 85 बटा 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर वीडियो में बने रहिएगा। आज 3 का 10 का 10 क्वेश्चन खत्म करेंगे। जनरेटर चालू कर रखे हो बोल कितना a बराबर 2 b बराबर 8 क्या निकालना है SN बराबर 90 SN बराबर 90 हाँ और an दोनों निकालना है। देखो इसमें ध्यान से SN बराबर 90 इन्हें करके S2 S3 S5 बराबर इसमें हमको n दिया हुआ नहीं है निकालते हैं देखते हैं है ना। सबसे पहले ना बात क्या दिया हुआ है SN बराबर 90 दिया हुआ है। SN का फॉर्मूला कितना होता है जी n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 90 ठीक है। चलिए n बटा 2 ओहो n माइनस 1 इंटू डी का मान 8 बराबर 90 ठीक है। तुमको क्या लग रहा है बहुत आसान होने वाला है बहुत कठिन होने वाला है हमें मालूम है। अब देखो इसको उधर भेजो इधर पर जाएगा n 2 दूना 4 और गुना करो 8 n माइनस 8 बराबर 90 गुना 2 समझ में आ रहा है। ध्यान से सुनना कोई बीच में डिस्टर्ब मत करना अपने आप हम डिस्टर्ब तो थोड़ा बहुत होते हैं तुम लोग ज्यादा हो जाओगे। n इंटू 8 n तो जा है और ई जब होगा गुना जी घटाओ तो कितना होगा माइनस 4 बराबर 180 इसमें गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा ठीक है। 8 में गुना हुआ कितना होगा 8n स्क्वायर माइनस 4n बराबर 180 8n स्क्वायर
-4n और -180 बराबर 0। समझ में कुछ आ रहा है? कहाँ देख लो, क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन में जान है, क्वेश्चन में जान है। अब देखिए पहले यहाँ पे हम कितना कॉमन लें, इसमें भी 4 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन ले, घटाओ यहाँ से 4 कॉमन लो, यहाँ कितना बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n और कितना हो जाएगा -45 बराबर 0। अब दो इधर इधर रखो 4 कोची में, गुना में, कोची में गुना में, तो भेज दो 4 को n ने, कोची में हो जाएगा भागा में, हो जाएगा 0। तो सिर्फ बचेगा कितना 2n स्क्वायर माइनस n और -45 बराबर 0। आप लोग बोलेगा 4 को कहाँ भेजे, 4 इधर गुना में था, इधर भेज दिए, कोची में हो गया भागा में, 0 में से 4 भागा कितना आ गया 0। ठीक है, अब इसको तोड़िए ध्यान से। 45 दूना 90, 45 दूना 90। हमें लगता है कि गुणनखंड सभी बच्चों को आता ही होगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो अगल और बगल गुणा किया कितना हुआ -90 माइनस, बीच वाले को ऐसा तोड़ो, बीच वाले को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने के बाद -90 और जोड़ने या घटाने के बाद -n लिखेगा। तुम पहले देखेगा इधर गुणनखंड सिखा रहे हैं, ठीक है। 45 दूना -90, बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने के बाद -90 और जोड़ने या घटाने के बाद n, मतलब सिर्फ एक, n मतलब सिर्फ यहाँ पे एक है। तो 10 नमा 88 हो जाएगा 1, यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का, 10 में माइनस 2, 9 में कितना दो प्लस 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 9n और -45 बराबर 0। दाना प्लस माइनस माइनस, 10 में से हो गया -n, समझ में आया? यहाँ से 2n कॉमन, n माइनस 5, यहाँ से 9 कॉमन, n माइनस, चलो ध्यान से, n माइनस 5, तो हमारे दोनों बराबर है ना जी, तो हमारा गुणनखंड क्या है सही है, और इंटू 2n और प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहां से एक बार इस पद के बराबर करेंगे 0 और एक बार इस पद के बराबर करेंगे 0। यहां पे चलिएगा, चूंकि n माइनस 5 बराबर 0 इसलिए n बराबर 5। दूसरा 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर -9, चूंकि n बराबर -9 बटा 2, ये तो संभव नहीं है, n ऋणात्मक में आया है, संख्या पद ऋणात्मक है, संभव नहीं है। हमारा n कितना आया 5, हमारा n कितना आया 5, तो हमें क्या निकालना था n और an। अब चलते हैं an की ओर। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये कितना है बाबू 2, n कितना है बुआ 5 माइनस 1 और d कितना दे रहा है 8। 2 जोड़ 5 में से क्या 4 गुने 8, 2 जोड़ 8 चौक 32 बराबर 34। an 34 और n हमारा कितना आया 5। अभी प्रूव जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, थोड़ा समय दो। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कितना दिया हुआ है a बराबर और बराबर 62 और n बराबर 210। यस n बराबर 210। क्या निकालना है n और d, n बराबर वाट और d बराबर वाट। देखिए यहां पे भी समीकरण बनेगा। क्या बनेगा समीकरण, क्या बनेगा समीकरण। तो वो कैसे बनेगा समीकरण, ध्यान दो। ध्यान दीजिएगा तुम गौर से, ठीक है। दिया है
ठीक है, डी भी नहीं ना दिया है जी, डी भी नहीं दिया है, एन भी नहीं दिया है। क्या दिया है? एस एन बराबर कितना है? 210। फॉर्मूला क्या होता है? एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन बराबर 210। तो गौर करने वाली बात है, एकदम ध्यान देना। अगर ये एन बराबर 62 है तो एन में फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए दिया हुआ है, नहीं तो एन दिया है, नहीं तो डी दिया है। अगर डी दोनों में से कोई एक हो रहा था, एन दे रहा था तो ये फॉर्मूला से डी निकल जाता है, या डी दे रहा था तो इससे एन निकल जाता है। न ए दिया है न डी दिया है। चलो इस फॉर्मूला में पूछते हैं। एन इंटू ए के मान 8, एन के मान, और तो कोई दूर इधर था उधर भेज देंगे तो 210 गुना 2। समझ में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं मिस्टेक करें तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि जब कोई भी टीचर पढ़ाता है ना तो छोटा छोटा कोई बात अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसको ध्यान में नहीं रह पाता है। अब देखो ध्यान से, 62 और जोड़ा 8 कितना हुआ? 70। तो 70 इंटू एन बराबर हो जाएगा कितना? 420। क्योंकि एन बराबर 420 और बटा 70 कितना आ गया? 6। जब एन का मान आ गया 6 तो हमें क्या निकालना है? डी। देखो ध्यान से, पूरा चुटकी में निकलेगा, चुटकी में। अब देखो एन बराबर कितना दिया हुआ है? 62। एन बराबर कितना दिया हुआ है? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ए का मान कितना हुआ? 8। अरे तुम आज 3 बार बोला। ए बराबर 8, एन कितना है? 6 माइनस 1, और हमें क्या निकालना है जी? डी को नहीं रहने दो। 8 जोड़ 5 में से 6 में से किया 5 इंटू डी बराबर 62। 62 माइनस 8। देखो 62 में से जब 2 गया, सही जा रहा है ना सब चीज, कोई दिक्कत नहीं ना। जब 62 में से जब क्या गया? 8 गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5d बराबर कितना हमें बचेगा जी? 54। डी बराबर 54 बटा 5। दे रहा आंसर? दे रहा? चलिए थैंक यू। उतारिए, जल्दी उतारिए। ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 3 चीज दिया हुआ है, 2 चीज निकालना है। आपको सोचना यह है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। अब जब हम इधर चलते हैं तो ध्यान दो। पहला नंबर क्या दिया हुआ है? पहला नंबर दिया हुआ है कि ए एन बराबर 4। एन बराबर 4, तो इसको फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है? 2 बराबर 4। तो ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4। तो ए प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2, चूंकि ए प्लस 2n बराबर 6। समीकरण 1। समीकरण 1। समीकरण 1। देखिए इसमें ध्यान गौर कीजिएगा आराम से। इसमें दिया क्या है? एन बराबर 4। एन बराबर 4, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 लिख सकते हैं। अब ए प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना है? 2। कितना है? 2। तो ए प्लस गुना होगा 2n माइनस 2 बराबर 4। इसको इधर भेजेंगे तो 4 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 6। तो ए प्लस 2n बराबर 6। समीकरण 1। समीकरण 1। अब हम चलते हैं फिर से। एस एन बराबर माइनस 14। एस एन बराबर माइनस 14। इसको लिख देते हैं एन बटा 2 इंटू ए प्लस ए एन। फॉर्मूला होता है ना जी? बराबर माइनस 14। एन बटा 2 ए का मान नहीं दिया हुआ है। ए प्लस ए एन का मान 4। एन का मान 4।
बराबर माइनस 14। अब देखिए यहां से यहाँ पे ध्यान देना, एक स्टेप और चलते हैं। चूंकि a बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2n, समीकरण नहीं किसको मानते हैं, ध्यान दो। a बराबर 6 माइनस 2n हो सकता है, अरे पागल 2n के भेज दिए तो होगा कि ना होगा। अब देखिए यहां से गौर कीजिएगा मेरी बात को, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कितना दिया हुआ है a, तो a का मान कितना है 6 माइनस 2n, 6 माइनस और प्लस 4, और जब इधर जाएगा तो जाएगा माइनस 28 माइनस। अब देखिए n इंटू 6 और 4 10 माइनस 2n बराबर माइनस 28, तो 10 n माइनस 2n स्क्वायर बराबर माइनस 28। यहां तक समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा समझाएंगे, पहले आप एक बार देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लाइन ले लेते हैं, ठीक है, समझ गए। इधर समीकरण एक है ना, ये हमें क्या निकालना है, n और a निकालना है, यही दोनों निकालना है ना। अब देखिए 10 n माइनस 2n स्क्वायर बराबर माइनस 28, या तो 28 को इधर लाइए या सारा मटेरियल को उठा के उधर ले जाइए। दो काम में आप एक काम कीजिए, या तो 28 को उठा के इधर लाइए या इस सारा मैथ को उठा के उधर ले जाइए। अब है ना, जो भी सारा दो काम में काम किए, तो हम क्या करते हैं कि इधर वाला सारी चीज को उठा के उधर ले जाते हैं। इधर बच गया 0। अब देखिए उधर ले जाएंगे तो इधर माइनस में है -2, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। 10 n प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, और इधर ऑलरेडी पहले से -28 है, -28 है ना जी। अब देखिए ध्यान से, अब इसको लिखिए 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 28 बराबर 0। ये 0 इधर बराबर है चाहे 0 उधर बराबर है, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 बराबर 0, तो n स्क्वायर माइनस 5n और माइनस 14 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए जब इससे गुना होगा तो जाएगा -14, तो बीच वाला कैसे तोड़ेंगे, n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। अगल बगल गुना किए तो -14n स्क्वायर, अगल बगल गुना किए तो -14n स्क्वायर। अब बीच वाला को ऐसा तोड़ेंगेगा कि गुना करने के बाद आवे -14 और जोड़ने के बाद आवे -5, तो -7 और जोड़ 2, 7 दूना 14, 7 दूना 14, और -7 में से 2 जोड़े कितना आ गया -5, कितना है जी -5। अब यहां से n कॉमन, n -7 प्लस 2 कॉमन, n -7 बराबर 0, n -7 इंटू n प्लस 2 बराबर 0। चूंकि n -7 बराबर 0 और n प्लस 2 बराबर 0, n बराबर 7 और जोड़ेगा n बराबर -2, जो कि संभव नहीं है। अब n का मान कितना आ गया 7, n का मान कितना आ गया 7, तो हमें निकालना क्या पड़ेगा पता है ना, a। तो कौन सूत्र से चलते हैं, अब an बराबर कितना दिया हुआ है 4, फॉर्मूला क्या था बाबू, ओ क्या निकालना है वो जी, ये निकालना है ना। हाँ तो टेंशन ज्यादा नहीं लेना है, यही ना चले, a बराबर 4 तो यहाँ पे लास्ट में आया था, कितना आया था, चूंकि a बराबर 6 माइनस 2n, समीकरण 1। बाबू इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अभी जो हम लिखे क्या लिखे, an बराबर 4, यहाँ से शुरू करते फिर यहीं तक ना पहुंचते जी। यहाँ तो ऑलरेडी हमारे काम को चाहिए कर ले, हमारे काम ऑलरेडी हो है कर ले, तो क्या है ना मेरे चलते देखे। तो अब लिखना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है, a बराबर 6 माइनस 2n, तो 6 माइनस 2 गुना 7, 6 माइनस 14
बराबर -8। आप सब आंसर मिलाइए तो ये बराबर -8 और n बराबर 7। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, नहीं तो वन शॉट फिर लेके चलते हैं। दिया हुआ है an बराबर 4, d बराबर 2, n बराबर -14। तो an बराबर 4, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। इसका सूत्र होता है, क्या होता है? सूत्र होता है तो a प्लस n माइनस 1, डी का मान 2 बराबर 4, गुना हो जाएगा 2 में से n, 2n माइनस 2 बराबर 4। अब a प्लस 2n इधर गया तो प्लस 2, 4 2 6, a प्लस 2n बराबर 6। यहां से कर लेते हैं a बराबर 6 माइनस 2n, समीकरण 1, समीकरण 1। अब चलते हैं sn बराबर -14, sn बराबर -14 फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू a प्लस an बराबर -14, 14 दिया हुआ है। n बटा 2, a तो a है प्लस an का मान कितना है जी 4 बराबर -14। ये 2 को उधर भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, तो जाएगा -28। आप देखिए समीकरण 1 से यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 से, बगल में जरूर लिखिएगा 1 से। का है कि a का मान क्या रख दिए 6 माइनस 2 है, 6 माइनस कितना बचा, कंफ्यूज कर जाएगा। इधर पर a था, इधर पर आगे 6 माइनस 2 कहां से आया, यहां से उठा रखिए, ठीक है। अरे 1 किलो आलूआ बराबर, अगर 1 किलो धान बराबर है तो कहेगा 1 किलो आलूआ 1 किलो धान बराबर है। तुम 1 किलो धान ले जाता ना, 1 किलो आलूआ लाता ना दुकान से खरीद के लिए, वो है कहानी यहाँ पर है का मान 6 माइनस 2 है, उठा के रख दिए। अब 6 और जोड़ 4 10 माइनस 2 है बराबर -28, गुना करो 10 में से n गया 10n और माइनस यहाँ पे 2n स्क्वायर इंटू n, 2n स्क्वायर बराबर -28। अब क्या करो, इस सब को उठा के इन्हें कर दिए बराबर के ई पट्टी, तो इधर देखो माइनस में था, इधर आया तो प्लस में, इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, और बराबर की पट्टी तो -28 है ये था, इधर बचेगा जी 0। अब ये 0 को उठा के खाली की पट्टी लगा दिए, एक ही पट्टी, समझ में आया। अरे आप जोड़े कौची गुणनखंड, जो तुम लोग ने तो पढ़ किया होगा, है ना। यहाँ छोड़े गुणनखंड तो आगे n का मान। अब समीकरण 1 में जब n का मान रखे तो a का मान आ गया -8। उधर ही जल्दी देखिए, एनर्जी को बरकरार रखिएगा, है ना। आज हम समझ रहे हैं थोड़ा ज्यादा खींच दिए, है ना, तो एनर्जी को एकदम, अभी जवान जो आदमी कोई दिक्कत थोड़ी है ना। देखिए चलते हैं, क्या दिया है, दिया है यस n बराबर 192। यस n मतलब 192 मतलब n कितना है 8, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। n के मान 8 बटा 2 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 192। तो हो जाएगा 4 6 जोड़ हो जाएगा कितना डी 7 डी बराबर 192। 7 डी बराबर 192। अब देखिए, अरे कोई कट जाएगा, डायरेक्ट काटो, 4 चौक 16 48 मर्द में कटा ये 6 प्लस 7 डी बराबर 48। 7 डी बराबर 48 माइनस 6 42, डी बराबर 42 बटा 7। वायरल हो जाएगा यूट्यूब पर, होगा सब आवाज में रिकॉर्ड हो रहा है, वायरल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करते हैं, यल बराबर 28, यल बराबर 28, यस बराबर 144। नहीं, अभी थोड़ा सा क्लास और है 10 मिनट। कुल पद कितना है जी, कुल पद मतलब n बराबर 9, कुल पद मतलब n बराबर 9 है ना जी। तो क्या याद करना है a, तो एक ध्यान देना, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा कि यल क्या है। शायद लगता है बताए भी होंगे या नहीं भी बताए होंगे। अंतिम पद को an भी कहते हैं, tn भी कहते हैं और यल भी कहते हैं। यहाँ पे यल जो है हमारा अंतिम पद है,
मतलब कहने का मेरा मतलब हुआ कि क्या क्या दिया हुआ, अपने ध्यान दो। इसमें जो यल दिया हुआ है ये हमारा an है, बराबर कितना है 28, और कुल पद कितना है 9। कुल पद कितना है 9। हमें क्या निकालना है बाबू, a। क्या निकालना है, क्योंकि SN बराबर दिया हुआ 144। फार्मूला होता है n बटा 2 इंटू a प्लस an पे चलेंगे, a प्लस an बराबर 144। n का मान कितना है जी 9 बटा 2। a हमें निकालना है, और an जो हमारा कितना दिया हुआ है 28 बराबर 144। आपको पता है 16 नमा 44 से अभी 2 को उधर भेज देंगे, तो a प्लस 28 बराबर 16 गुना 2, मतलब a प्लस 28 बराबर 32। इसलिए a बराबर 32 माइनस 28, तो a बराबर 4। a बराबर 4। समझ में आया? जो यल है वो यल हमारा अंतिम पद होता है, और अंतिम पद को हम 3 चीज लिखते हैं, an, tn या फिर यल। an, tn और यल। तो हमारा जो यल है वो हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद बराबर 28, अंतिम पद बराबर 28। और यहाँ पे कुल पदों की संख्या कितना है 9। तो एपी में जो भी पद होता है वो क्या कहलाता है यन, और यस बराबर दिया हुआ 144। यस बराबर कितना दिया हुआ 144। अब यहां से हम क्या किए, यन का मान रख दिए, यन बटा 2 इंटू ए प्लस an बराबर 144। तो यन का मान 9 बटा 2, ए हमें निकालना है, प्लस an हमारा अंतिम पद यल कितना दिया हुआ है 28 यहाँ रख दिए बराबर 144। ऊपर से ऊपर काट दिए 16 44 से, और यह बटा में 2 है, उधर जाएगा तो गुना में 2 हो जाएगा। किसमें 2 हो जाएगा, गुना में। तो 16 दूनी 32। अब a बराबर 32 माइनस 28 बराबर 4। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का जितना भी क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन था 10। कुछ क्वेश्चन आसान था, कुछ क्वेश्चन थोड़ा कठिन था, कुछ क्वेश्चन थोड़ा छोटा था, कुछ क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। आप हमारे साथ 2 घंटा समय दिए और हमने यहाँ पे मेहनत किया, तो बड़े क्वेश्चन को भी बड़े आराम से हल किया और छोटे क्वेश्चन को तो चुटकी में हल किया। आपसे हम लोग यही उम्मीद करते हैं, जितने भी मैजिक क्लासेस के मेंबर हैं, जितने भी टीम हैं, आप सब बच्चों से हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पे पढ़ाई करते ही होंगे, और जो होमवर्क दिया जाता है उसको आप अपनी जिम्मेदारी से निभाइए। क्यों? क्योंकि 9वां और 10वां में कोई आपको यह नहीं बताने वाला होगा कि बउआ रे 2 घंटा या 3 घंटा पढ़ाई करो। आपको खुद जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम है, और जब बोर्ड एग्जाम है तो जब आप अच्छे नंबर लाइएगा, बढ़िया से पास होइएगा तो लोग शाबाशी देगा, नहीं अच्छे नंबर लाइएगा, नहीं पास होइएगा तो वही लोग आपके पीछे ताना देगा कि भाई पढ़ता नहीं था, है ना। तो आपसे उम्मीद हम यही करते हैं कि पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो चीज समझ में नहीं आया उसको कमेंट में बताइए कि सर यह जो आप मान लीजिए 3 के 10 मैथ बताए, 3 का 1 2 3 1 2 3 जो भी मैथ बताए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप 10 मैथ को बनाइए, है ना। उसके बाद अगर कोई मैथ आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4 जो था थोड़ा हार्ड था, इसको आप फिर से रिपीट करके समझाइए, है ना। बाकी अभी आप इसको नोट कीजिए, 2 मिनट हम आपका समय लेंगे और आपसे कुछ बातें करनी है। अभी देखिए, कल हमने आपको एचडब्ल्यू के रूप में 2 क्वेश्चन दिया था। कल हमने आपको एचडब्ल्यू के रूप में 2 क्वेश्चन दिया था। हम यह देखना चाह रहे थे कि आप घर पर होमवर्क करते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर तो जाते जाते जब 10 क्वेश्चन हम इधर बताए तो हम यह चाह रहे हैं वह जो 2 क्वेश्चन है कोई बच्चा बनाया होगा, किसी बच्चे से नहीं बन पाया होगा, तो हम आपको सॉल्व कर देते हैं, आप उसको मिला लीजिएगा। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर पहला बोलिए कितना था
8 12 16 डॉट डॉट 200 25 पदों तक 25 पदों तक क्या निकालना है? यस क्या निकालना है? देखो ध्यान दो, a बराबर 8, b बराबर 12 माइनस 8 बराबर 4, कितना पद? 25 पद। कितना पद में निकालना है? यस n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर n का मान 25 बटा 2 इंटू 2 गुना 8 25 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 4। 25 बटा 2 16 जोड़ 24 गुना 4, ध्यान देना जी। 25 बटा 2 16 जोड़ 24 96, 25 बटा 2 गुना 112 56, गुना करने के बाद कितना आता है? 56 और 25 गुना करेंगे 24 बाकी 3 280 और बाकी 11 0 0 3400 1400 हाँ सॉरी 1400 कितना आया? 1400। पहले का आंसर इतना हुआ कि अगर एक एपी है 8 12 16 25 पद तक जाएगा तो उस एपी का योग कितना हो जाएगा? 1400। कितना हो जाएगा? 1400। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था जी? 7 13 19 13 19 डॉट डॉट 205 205। देखिए इस एपी में ए है, डी है, एन है, एन नहीं है। सबसे बड़ा नंबर आपको पहले नहीं, सबसे पहली बात ए बराबर है 7, बी बराबर कितना है? 13 माइनस 7 कितना है? 6, और एन बराबर कितना है? 205। तो आपको एन से क्या निकालना पड़ेगा? एन। क्या निकालना पड़ेगा? एन निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। 7 जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 6 बराबर 205। 7 जोड़ 6 एन माइनस 6 बराबर 205। तो 1 प्लस 6 एन बराबर 205, 6 एन बराबर 205 माइनस 1, 6 एन बराबर 204, एन बराबर 204 बट्टा 6, छोटी 18 और छोटे 24, एन बराबर 34, एन बराबर 34। बैठ जाओ बैठ जाओ। एन बराबर 34। वो क्या निकालना है? यस एन। क्या निकालना है? यस एन बराबर एन बट्टा 2 और फॉर्मूला था ए प्लस ए एन। एन का मान 34 बट्टा 2 है ना। ए का मान कितना है जी? 7 प्लस एन का मान कितना है जी? 205। अब देखिए 34 को दूसरे काटिएगा कितना होगा? 17 और गुने 205 में से 7 जोड़ेगा 212। चलिए गुना कीजिए। 212 में 17 का 7 में 14 4 आते में 1 7 1 8 7 में 14 2 1 2 4 0 बाकी 1 4 1 5 1 6 4 1 5 1 6 3604। जो बच्चे बनाए हैं वो बच्चा अपने आंसर को इस आंसर से मिलाइएगा। अगर आंसर मैच कर गया तो आपका मैथ सही है, अन्यथा आपका मैथ क्या है? गलत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो समझ में, मैथ समझ में आया होगा, मैथ समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से आप बने रहिए, हम आपको मैथ बताते रहेंगे। और क्या बताएं, बस जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें बताएंगे। फिजिक्स का जब क्लास लेंगे ना तो बहुत सारी बातें हैं हम
चलिए धन्यवाद। गुड इवनिंग।